गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं द न्यूज़ स्क्वायर का खास कार्यक्रम TNS इवनिंग और मैं हूं दीपक खजूरिया। कल शाम से लगातार एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो ये है कि जम्मू के पेट्रोल पंप्स सूख रहे हैं, पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं है। हालांकि इस खबर की पुष्टि कहीं पर भी पेट्रोल पंप ओनर्स द्वारा, पेट्रोल पंप की एसोसिएशन द्वारा या सरकार द्वारा नहीं की गई है, मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर के बाद लगातार जो है हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए और हमने सोचा कि क्यों ना TNS इवनिंग में आज इसी मुद्दे पर बात की जाए। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ऑल जम्मू कश्मीर पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद शर्मा जी। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ स्क्वायर पे। थैंक यू सो मच। आनंद जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आखिर ये सारा मामला है क्या? पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो रहा है या केवल ये एक अफवाह है? देखो जी, तेल खत्म नहीं हो रहा। मैं ये सब लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूँ, तेल की कोई शॉर्टेज नहीं है। ये एक सारा करा धरा सरकार का है कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि एक रिटेलर्स, जैसे पंप वाले हैं, हम रिटेलर्स हो गए, इनको जो है 16 रुपये तेल जो है कम रेट पे मिल रहा है। उसके बाद जो लोग हैं डायरेक्ट कस्टमर, उनको कौन होते हैं डायरेक्ट कस्टमर? जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हो गए, डैम वाले हो गए, रोड बिल्डिंग वाले हो गए, इंडस्ट्री वाले हो गए, RTC हो गई, जो डायरेक्ट सप्लाई लेते थे, उनको सरकार ने 16 रुपये तेल जो है महंगा देना शुरू कर दिया। वो इन्होंने बनाया इसलिए कि उनको 16 रुपये देंगे, आने वाली इलेक्शन जो है वो हम जीतने के लिए, ये सरकार ने एक गेम खेली, वो इनको उल्टा पड़ गई। क्या हुआ कि HPCL और BPCL, एक ये छोटी कंपनियां हैं और इनकी रिफाइनरी भी 2 ही हैं, और इनकी रिफाइनरी भी किसी के साथ है। या तो ये रिलायंस से माल ले लेते थे या हमसे माल ले लेते थे और ये अपना काम चलाते थे। आज की डेट में क्या हुआ कि जैसे इन्होंने 2 रेट कर दिए, जो कंज्यूमर थे, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो कंज्यूमर सारे शिफ्ट हो गए पेट्रोल पंप्स पे। वो उन्होंने सप्लाई जो है कंपनी से लेने के बजाय हम लोगों से लेना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार ने जो रेट कम किया था इलेक्शन का खेल खेलने के लिए, ताकि वोटों को बटोरने के लिए, वो उनको उल्टा पड़ गया, ताकि ये जो कंपनियाँ थी ये कमज़ोर पड़ गई और ये 16 रुपये घाटे पे जो माल बेच रही थी वो इनको उल्टा पड़ गया है, जिसके कारण इन्होंने अपनी सेल जो है कम करने के लिए इन्होंने मार्केट में जो पेट्रोल पंप्स थे उनको तेल कम करना शुरू कर दिया, ताकि ये डायरेक्ट कस्टमर को माल ना दे, वो हमसे ले, ताकि वो शर्मा साहब हम कमा सकें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरे देश की बात है या केवल जम्मू कश्मीर में हो रहा है? जी, पूरे देश की बात है। ये ऑल ओवर इंडिया में हालत यही हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, जम्मू नहीं आप कह सकते, ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि मैं सेक्रेटरी भी हूँ ऑल इंडिया का, तो हर जगह से हमें यही खबर आ रही है कि HPCL के पंप जो सूख रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि डीजल सूख रहा है, पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, क्योंकि इन्होंने डीजल के ही 2 रेट किए हैं और 2 रेट की वजह से इन्होंने सप्लाई में कमी कर दी। सप्लाई में कमी करने से क्या हो गया कि रिटेल में लोगों के हाहाकार मच गया कि ये पंप बंद क्यों है। उन्होंने कहा ड्राई हो गया, तेल नहीं है। 1-2 पंप पे HPCL, मैं ये कहना चाहूँगा, अब दूर दरार में चले जाओ कहीं, वहाँ पे खाली HPCL का पंप होगा, वहाँ उस स्टेट में तेल नहीं होगा, वहाँ तेल नहीं होगा, दैट मीन्स कि वो पंप वहाँ पे ड्राई हो गया, हाहाकार मचेगी, तेल नहीं है। तो ये सोशल मीडिया में चला गया कि तेल नहीं है। मैं ये कहूँगा तेल है, इंडियन ऑयल में खूब तेल है, इनकी 6 इंडस्ट्रियाँ हैं, इनको 18 रुपये वहाँ से भी कमाते हैं, इंडस्ट्री से जो तेल बनाते हैं वहाँ से भी कमाते हैं। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि इंडियन ऑयल जो है वो सप्लाई लेती है रशिया से। HPCL BPCL भी लेने की कोशिश की लेकिन उनको नहीं मिला, और 27% जो रशिया है वो इंडिया को तेल कम रेट पे दे रहा है, और वो इंडियन ऑयल को दे रहा है, HPCL BPCL को नहीं दे रहा, जिसके कारण ये कंपनियां घाटे पे चली गई। उसके कारण तेल की जो शॉर्टेज हो गई है। लेकिन हमारी बात जो है कंपनी वालों से भी होती है, एक यहाँ पे स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर होता है, उससे भी बात हुई है, वो उनकी जो गवर्नमेंट से टेकअप करते हैं। इवन गवर्नमेंट को भी कल से मीडिया में आया तो कल से उनसे भी बात हुई है, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं HPCL BPCL का तेल जो है पूरा कर सकें, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उन लोगों को ये कहा जा रहा पंप वालों को कि आप जो है प्रोडक्ट सिर्फ रिटेल पे बेचोगे, गाड़ियों को दोगे, ना कि जो बल्क में लेने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, इंडस्ट्री वाले, उनको मत दो,
ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन जो दी है। शर्मा साहब, अब बड़ी बात ये है कि आपका जो कहना है कि केवल एचपीसी के पेट्रोल पंप्स जो हैं उन्हीं पर डीजल की शॉर्टेज है, पेट्रोल की शॉर्टेज कहीं भी नहीं है। पेट्रोल की बिल्कुल कोई शॉर्टेज नहीं है, कहीं भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं, और आने वाली भी नहीं है। डीजल की भी कोई शॉर्टेज नहीं है, वो भी नहीं आएगी। लेकिन इंडियन ऑयल के पंप पे तो कभी नहीं आएगी। लेकिन एचपीसीएल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपना घाटा कम करने के लिए सेल आपने सरकार को जिम्मेवार ठहराया कि सरकार की वजह से हुआ है, तो अब इसका हल क्या है, किस तरह से हल देखते हैं आप? देखो, मैं तो ये कहूँगा जो रेट इंडस्ट्री वालों को दे रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, एक रेट करें, तभी जाके ये जो कंपनियों को घाटा है वो कम हो, तभी जाके ये मसला हल होगा। अभी मैं आपको बताऊं, एक नेट पे मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, गवर्नमेंट ने तर्क दिया है, मैं उस तर्क को मानने वाला नहीं हूँ। मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ, मैं उसको मानने वाला नहीं। उसका कारण मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर कौन हो गए, जैसे रिलायंस हो गया, शेल वाले हो गए, एसआर एजेंसी हो गए, इनके पास तेल नहीं है, इनके पास क्रूड नहीं है, इसके कारण जो प्रोडक्ट था वो सारा हमारे पंपों पे पड़ गया रश, जिसके कारण पंपों पे शॉर्टेज आ गई। मैं ये तर्क मानने को तैयार नहीं। मैं ये कहूँगा जो प्राइवेट प्लेयर है उनको 16 रुपये, उनको भी घाटा हो रहा है, उन्होंने अपने पंप बंद कर दिए, वो भी तो अब जाके तो दूसरे पंपों से लेंगे ना, आके फिर सारे इंडियन ऑयल पे ही आएंगे, एचपीसीएल भी वहीं पे आएंगे, बीपीसीएल के कस्टमर भी आईओसीएल पे आएंगे, और सारा बोझ जो है इंडियन ऑयल पे पड़ेगा। और जो प्राइवेट प्लेयर जो माल जो बेचते रिलायंस के पंप बंद हो गए, उसका कारण यह 16 रुपये कौन भरेगा? आज की डेट में मैं कहूँगा ये सरकार का जो तर्क दिया गया, ये तर्क सही नहीं है। सही तर्क ये है कि आज मीडिया के आपके बीच में बोल रहा हूँ, तो आज मीडिया वाले जाके ये तो पूछें सरकार से कि आपने 2 रेट क्यों किए, क्यों मार्केट में पैनिक की? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप क्यों कस्टमर को एक को 16 रुपये महंगा दे रहे हो और दूसरे को 16? शर्मा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि आपने कहा डीजल की शॉर्टेज आ रही है और वह भी केवल एचपीसी के पेट्रोल पंप्स पर। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, करीबन 10-12 दिन उसमें बचे हैं, उस दौरान डीजल की काफ़ी खपत होती है, क्योंकि बसें यहाँ से जाती हैं, और ख़ासतौर पे आरटीसी की बसेस, जैसे आपने कहा आरटीसी को पेट्रोल महंगा मिल रहा है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? उस दौरान कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती? देखो, अगर यहाँ से यात्रा इकट्ठे जाती है, वो आप भी जानते हो, अगर 150-200 गाड़ी जाती है और किसी का तेल नहीं है, और एचपीसीएल का पंप या वहाँ पे दूसरा इंडियन ऑयल का पंप नहीं है, बीपीसी का पंप नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या होगा? वो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे एलजी साहब को ये टेकअप करना चाहिए कि कोई पंप भी ड्राई ना रहे, एचपीसीएल को भी माल मिले, बीपीएसएल को मिले उसके लिए, और इंडियन ऑयल चाहे उनको सप्लाई करे, या एचपीसीएल जो है वो इंडियन ऑयल से माल लेके अपने पंपों को माल पूरा करे। यहाँ पे शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर में कितने पंप होंगे जो पेट्रोल पंप्स होंगे जो एचपीसी के हैं? सर, मैं अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 500 के आसपास ये पंप होने चाहिए। अब आपका कहना पूरे जम्मू व कश्मीर में, जीवन आपके लद्दाख में भी शॉर्टेज आ गई है। अब साफ तौर पे वहां भी तेल नहीं है जी। कल किश्तवाड़ में तेल नहीं था, बिलावर में तेल नहीं अब था। आपका साफ तौर पे ये कहना है, जो जनता को आपने बिल्कुल क्लियर किया है, कि एक तो पेट्रोल की शॉर्टेज कहीं भी नहीं है, दूसरा डीजल की जो शॉर्टेज है केवल एचपीसी के पेट्रोल पंप्स पे है, वह भी बाकी जगह नहीं है, और कहीं भी घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। सरकार से ये बातचीत करके मामला जल्दी सुलझा लिया जाएगा। क्या कहते हैं आप? हाँ, मैं तो यही कहूँगा, सरकार को जितनी जल्दी हो सके एचपीसीएल को तेल मुहैया करवाए, घाटे में बेच रहे हैं, या सरकार उसको कंपनसेट करे ताकि वो माल बेच में। अगर कंपनी घाटे में चाहेगी, वो क्यों माल बेचेगी? उन्होंने अपना माल आज की डेट में कम सेल करना शुरू कर दिया। शर्मा साहब, आपने इस बारे में, क्या आपकी एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर सरकार को कोई मेमोरेंडम दिया है या उनसे बातचीत की है? देखो, हमारा एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर होता है, मैंने उससे टेकअप किया है, और मैंने कहा कि माल दो। आज मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया है कि एचपीसीएल के आज पंपों पे सब पे तेल जाएगा, डीजल, उन्होंने मेरे को कहा है। लेकिन जो पंप वालों से बात हुई है, वो कहते हैं हम 10,000 की डिमांड देते हैं, हमें 5,000 दे रहे हैं। मीन्स कि उनकी सेल ही 10,000 है, अगर आप 5 दोगे तो कैसे काम चलेगा?
ये इनको सप्लाई पूरी करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो आने धन्यवाद शर्मा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ऑल J&K पेट्रोल पंप ओनर्स के प्रेसिडेंट आनंद शर्मा, जिनका कहना था कि कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की कमी नहीं है। केवल और केवल जो दिक्कत आ रही है वह HPC के पेट्रोल पंप्स पर डीजल की आ रही है, और उसको लेकर सरकार से बातचीत चल रही है, और आने वाले दिनों में ये मामला सुलझ सकता है। और केवल अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो आने वाली अमरनाथ यात्रा पर कुछ असर हो सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बसेस जो हैं चलती हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस होती हैं जिनको कि तेल मुहैया करवाने का जिम्मा सरकार का होता है, और ख़ास तौर पे रोड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसें हैं इनको पेट्रोल कुछ महंगा मिल रहा था HP सरकार द्वारा, और जिस कारण पेट्रोल पंप पे कुछ शॉर्टेज आई है। और जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया की और जम्मू कश्मीर की, उन्होंने ये बात सरकार तक पहुंचा दी है, और उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये मामला सुलझ जाएगा। मगर जो सोशल मीडिया पर लगातार पिछले 24 घंटे से चल रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप सूख सकते हैं, वह खबर पूरी तरह से गलत साबित हुई है, और कहीं पर भी कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो खास तौर पे एक पब्लिक से जुड़ता हुआ मुद्दा हमने आज उठाया है पेट्रोल पंप्स को लेकर, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी कि कहीं पर भी कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी नहीं है। कल दोबारा TNS इवनिंग में किसी दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।